खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ समीना बादशाह। हेडलाइंस आपने देखी, कुछ अहम खबरें भी आपको दें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत इस वक्त जारी है, जिसमें अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं अदालत में जज साहिबान के। आपको बताएं कि ये कहा गया है अदालत में कि वजीर आजम के असेंबली फ्लोर और अदालती बयान में तजाद है। जद्दा स्टील मिल्स लगाने के लिए पैसा कहां से आया, फंड्स की वजाहत नहीं की गई, दस्तावेजात जहां भी हैं बहरहाल अदालत में मौजूद नहीं है। इन्हीं अहम रिमार्क्स पर मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा, अब तक की समाअत में खासी पूछगछ हो रही है, अहम सवालात उठाए जा रहे हैं अदालत की जानिब से। जी, एक मुख्तसर सा वक्फा हुआ है आधे घंटे के लिए, जहां तहरीके इंसाफ के वकला आज जो है खिलाफे मामूल फार्म में नजर आ रहे हैं। वहीं जज साहिबान ने भी बहुत सी चीजें पॉइंट आउट की हैं, जिसमें कहा गया है कि जद्दा की फैक्ट्री के लिए पैसा कहां से आया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं उस पर सवालात उठा दिए गए हैं। जो नईम बुखारी हैं तहरीके इंसाफ के वकील, उन्होंने कहा है कि बैंक का कर्जा जो है दुबई में 26 मिलियन दिरहम था, लेकिन अदालत ने 21 मिलियन दिरहम जो है वो किए गए। दुबई फैक्ट्री की जो फरोख्त है ये तारिक शफी के नाम थी ये फैक्ट्री, और उनको कुछ नहीं मिला। दुबई फैक्ट्री जो है वो उनके नाम पर थी और उस वक्त वो बड़े यंग थे। वजीर आजम ने झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्हें डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। जब जस्टिस अजमत सईद ने पूछा कि क्या वजीर आजम ने अदालत में भी झूठ बोला, तो उनका कहना था वजीर आजम ने अदालत में भी झूठ बोला, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। 12 मिलियन डॉलर जो जिसकी बात कर रहे हैं वजीर आजम, दुबई से सऊदी अरब, दुबई से कतर और कतर से दुबई की कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई। 2013 तक 12 मिलियन दिरहम की रकम पर वेल्थ टैक्स भी अदा नहीं हुआ और दस्तावेजात, जबकि आसिफ सईद खोसा जो है जो बेंच के रुकन है, उनका कहना है कि दस्तावेजात बताते हैं कि दुबई का मामला मियां मोहम्मद शरीफ का था और दुबई के मामले में बच्चों का नाम नहीं है। तो जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि दुबई की फैक्ट्री के फरोख्त के मौका पर जो है वो शहबाज शरीफ पेश हुए, तो जस्टिस अजमत सईद ने कहा तो क्या शहबाज शरीफ ने तारिक शफी के नाम पर दस्तखत किए थे? तो उन्होंने कहा कि वो ये कहना नहीं चाहते, आप ये खुद समझ जाएं। जबकि नईम बुखारी जो है उनके दलाइल अभी जारी हैं और ये वक्फे के बाद भी जारी रहेंगे। अदालत की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं उनका जवाब भी देना होगा जो हुकूमती वकला हैं। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अदालत की जानिब से ये भी निशानदेही की गई कि वजीर आजम के बयानात में भी तजाद है। उन्होंने जो कौमी असम्बली में बात की और जो उन्होंने यहाँ पर अदालत में जो चीजें दी उसमें तजादात सामने आए हैं। जी अच्छा अदील, इससे पहले जमात इस्लामी के वकील ने भी इस्तदा की है अपने दलाइल के दौरान कि कमीशन बनाया जाए, यानी जमात इस्लामी इस बात में इंटरेस्टेड है कि कमीशन के जरिए मामले का फैसला हो, ना कि अदालत खुद इस बात का फैसला करे। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी जो है वो इसमें दिलचस्पी रखती है कमीशन बन जाए, जबकि तहरीक इंसाफ और शेख रशीद जो है उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि ये केस 5 रुकनी बेंच के सामने सुना जाए। और गुज़िश्ता समाअत में भी उन्होंने इस चीज की मुखालफत की कि कमीशन ना बनाया जाए, अभी इसको 5 रुकनी बेंच ही सुने। अभी कमीशन का मामला काफी दूर लगता है, क्योंकि आज की जो समाअत है इसमें कई नए पॉइंट सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ और उनके वकला पर ये जो तनकीद हो रही थी कि वो केस की जानिब नहीं आ रहे और न सिर्फ उस केस की जानिब लेकर गए हैं बल्कि जजेस के जानिब से भी जो है हैरानकुन तौर पर बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं और जो सजादात की निशानदही की गई है। तो जो वकला हैं उनका ये भी कहना है, जो राहदारियों में जो यहाँ अदल की राहदारियों में है, उनका ये भी कहना है कि अब केस जो है ये एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ जो है इसको अब उस जानिब ले जा रही है जिससे पहले नहीं ले जा पा रही थी। जी बिल्कुल अदील, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, समाअत के बारे में मजीद भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।